संगठनों के सम्मान मौन पूर्वक महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जिज्ञासा समाधान शिविर है महाराज जी। आप सामने हैं तो जिज्ञासा तो कुछ है नहीं, और आप सामने हैं तो फिर समाधान की आवश्यकता नहीं। मैं बस यहाँ जो आया हूँ कि हमारे ध्यान को पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान कर दी है, ध्यान और योग को। 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ने विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया है, और यहाँ हम इसे बड़े जोर शोर से मनाने जा रहे हैं। आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी के कुछ प्रवचन, ध्यान के जीवन में उपयोगिता, महत्व, हम ध्यान क्यों करें, हमारे लिए आवश्यक क्यों है। हम चाहते हैं कि महाराज जी के आशीष वचन हमें मिले, तो जिससे कि महाराज जी के आशीष वचन हम पूरे विश्व का तक फैला सकें, और इससे अधिक संख्या में धर्मावलंबी लाभ लेकर इससे जुड़ें और अपने जीवन में प्रेरणा प्रदान करें। धन्यवाद। ध्यान एक जीवन का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना ना तो संसार चल सकता है ना परमार्थ। संसार की सिद्धियां भी करना है तो व्यक्ति को ध्यान का ही शरण रहना पड़ेगा। रावण जैसा व्यक्ति जब संसार की सिद्धियां करता था तब भी वो ध्यान के माध्यम से करता था, जाप के माध्यम से करता था, और उसने ध्यान और जाप के माध्यम से संसार की सर्वोच्च ऊंचाइयां प्राप्त की। हम लोग परमार्थ के क्षेत्र में भी ध्यान के माध्यम से ही बड़े बड़े साधु संत उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए जहां से गमनागमन भी समाप्त हो जाता है। जैन दर्शन में ध्यान के बिना सिद्धि ही नहीं है। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो समस्त इच्छाओं की शमन करती है, समन विपरीतताओं को हटाती है। विपदाओं से यदि कितनी भी कठिन विपदा हो, यदि व्यक्ति के पास ध्यान की सिद्धि है तो कठिन विपदा भी उसके लिए परेशान नहीं कर सकती, उसका किंचित मात्र भी कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। हमारे बड़े बड़े साधक ध्यान में बैठकर उनको अग्नि में डाल दिया, अग्नि उन्हें जला नहीं सकी, पानी में डुबो दिया, पानी उन्हें मार नहीं सका, और यदि उनके जीवन में कुछ आया तो इससे अधिक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति उस अंतरंग चेतना की शक्ति जागता है। भक्ति में और ध्यान में अंतर होता है। भक्ति से हमें परमात्मा की शक्ति मिलती है और ध्यान से हमें आत्मा में परमात्मा की शक्ति जागती है। भक्ति में हमें उधार भगवान से लेना है, दूसरे से लेना है, और ध्यान के अंदर व्यक्ति स्वयं वो शक्तियां प्राप्त कर लेता है जो परमात्मा के पास है। वह स्वयं की निधि होती है। उपासना में हमारी स्वयं की निधि नहीं होती, भगवान की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी एनर्जी से हम जीते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से हमारी स्वयं की खोई हुई शक्तियाँ जागती हैं, और इतनी शक्तियाँ जाग जाती हैं कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी उनका कुछ भी नहीं कर पाती। यदि व्यक्ति एकदम एकाग्र होकर के बैठ जाता है तो जितने भी संसार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वे सब प्रणिपात करती हैं, सब झुक जाती हैं। आज यदि सारे विश्व की समस्या का समाधान, हर व्यक्ति एक दूसरे के आश्रित हो रहा है, हर व्यक्ति एक देश दूसरे देश के आश्रित हो रहा है, हर व्यक्ति दूसरे की तरफ देख रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के धन को देख के जल रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के वैभव को देख के हिंसा कर रहा है, हर व्यक्ति दूसरे को लूटना चाह रहा है, हर व्यक्ति दूसरे का शोषण करना चाह रहा है। इन सारी अराजकताओं का समाधान यदि संसार में कोई है तो उसका नाम है ध्यान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इतना समर्थ हो जाएगा कि उसे दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की वैभव पर नियत ही खराब नहीं होगी, क्योंकि उसका खुद का वैभव इतना होगा कि वो दूसरे के वैभव की नियत खराब क्यों करेगा। किसी को शोषण करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से तामस प्रवृत्ति निकल जाती है। जितनी आज हिंसा हो रही है, गुंडागिर्दी है, अराजकता है, आतंकवाद है, इन सब का समाधान ध्यान है। यदि व्यक्ति ध्यान में उतर जाएगा उसको कभी भी अराजकता नहीं फैलेगी, दूसरे के शोषण करने का भाव नहीं आएगा, दूसरे के प्रति अनर्थ करने का भाव नहीं आएगा, उसको जिहाद करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो ध्यान के माध्यम से ऐसी क्षमता को प्राप्त हो जाएगा कि इन सारे समाधान जितने भी हैं आतंक, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म वासनाएं जागती हैं, जिस वासनाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति नाना अनर्थ करता है, यदि ध्यान की सिद्धि हो जाए तो अंदर की वासना खत्म हो जाएगी, जिससे देश में जो शोषण है, बलात्कार हैं, इन सब का समाधान ध्यान के माध्यम से हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में इतना उग्र हो जाता है, वो यदि 5 मिनट के लिए भी ध्यान कर ले तो उसको इतनी शांति मिलेगी कि जितनी किसी उपलब्ध करने के बाद भी नहीं। व्यसन मुक्ति के लिए भी व्यक्ति यदि व्यसनों से त्रस्त है, उसका भी एक समाधान महा ध्यान है। कितना भी व्यसन करने वाला हो उसको प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान शुरू कर दे, 5 मिनट में ध्यान का आलम्बन लेके कर दे,
परमात्मा की पूजा करना अलग चीज है और परमात्मा का ध्यान करना अलग चीज है। भगवान की पूजा करते समय वो शक्तियां प्राप्त नहीं होगी, उसी परमात्मा का ध्यान करना, गुरु की पूजा करना और गुरु का ध्यान करना, मंत्र की आराधना करना और मंत्र का ध्यान करना, बहुत अंतर है। सारा जगत भगवान की पूजा करता है, लेकिन उन्हीं भगवान को यदि अपने ध्यान का विषय बना ले तो इतनी शक्तियां जाग जाएंगी जो भगवान के पास हैं, बल्कि भगवान से एक कदम आगे निकल जाएगा ध्यान के माध्यम से। इसलिए भगवान की पूजा के साथ यदि भगवान का ध्यान किया जाए, गुरु की आराधना के साथ गुरु का ध्यान किया जाए, दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त करने की हवस के स्थान पर वस्तु के स्वरूप का ध्यान किया जाए, तो ध्यान के माध्यम से संसार की हर समस्या का समाधान हो सकता है, हर अराजकता का समाधान हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति, कितना भी तुम्हारे अंदर दुश्मनी हो, दोनों दुश्मन मार प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान के स्थान पर वस्तु के स्वरूप का ध्यान किया जाए, तो ध्यान के माध्यम से संसार की हर समस्या का समाधान हो सकता है, हर अराजकता का समाधान हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति, कितना भी तुम्हारे अंदर दुश्मनी हो, दोनों दुश्मन मार प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान कर लें, 5 मिनट का ध्यान कर लें, दोनों में एक दिन और 1 महीने ही नहीं कर पाएंगे, और 1 महीने के बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखेंगे। ये ध्यान का चमत्कार है, शास्त्रों में भी है, और यही आशीर्वाद मिला है राष्ट्र के नाम, विश्व के नाम। हाँ जी।